लर्नर्स लाइसेंस बनने के पहले एक टेस्ट होता है जो कि आपके रोड साइंस के ही होते हैं टेस्ट। 3 टाइप के मैडम ने बताया है, उसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपने सर्कल में कुछ रोड साइन देखे होंगे, सर्कल में गोलाकार में, वो होते हैं मैंडेटरी, मतलब कि आदेशात्मक, मतलब कि पालन नहीं किए तो फाइन, पक्का फाइन। उनमें बहुत सारे, जैसे स्टॉप से लेकर 30 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा। कभी भी आपने गति सीमा वाला सर्कल के अलावा ट्रायंगल में या रेक्टेंगल में नहीं देखा होगा, देखा है क्या कभी? गति सीमा हमेशा आपको किस में दिखेगी? सर्कल में। तो सर्कल कौन सा साइन हो गया? मैंडेटरी, ठीक है। इसका पालन नहीं करोगे तो क्या होगा? फाइन होगा, ठीक है। उसके बाद एक होता है कॉशनरी, चेतावनी के लिए। त्रिभुजाकार में ट्रायंगल शेप में रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं? आगे मोड़ है, अंधा मोड़ है, ठीक है ना। उसका पालन नहीं किया तो क्या होगा? ऊपर जाओगे, जुर्माना छोड़ो, कहाँ जाओगे? ऊपर जाओगे। चेतावनी है, सुधर जा बेटा सुधर जा, है ना, सावधान, ये चेतावनी है। सूचनात्मक, आगे पेट्रोल पंप है, मतलब कि फ्यूल अगर कम हो रहा है आपकी गाड़ी में तो आगे पेट्रोल पंप है, ये रोड साइन दिख गया। आगे स्कूल है, आगे होटल है, नाश्ता करने का जुगाड़ है है ना, ऐसे चम्मच बना रहेगा, देखे हो कि नहीं देखे कहीं? वो कौन से हैं? वो सूचनात्मक है। तो इस प्रकार के 3 प्रकार के साइन होते हैं। कितने प्रकार के साइन होते हैं? 3 प्रकार के। उन साइंस को आप ध्यान से देखोगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। और उससे आपके क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जब आप लाइसेंस के लिए बनवाने जाते हो ना, तो उसमें क्वेश्चन वही ऑब्जेक्टिव टाइप के रहते हैं। तो ये आपके लिए मैं बता दूं कि आप खाली टाइम पे थोड़ा सा अपने सिलेबस के अलावा भी कुछ जनरल स्टडी और कुछ ट्रैफिक के स्टडी, सीधा सीधा हमको ये करना है कि आप बाइक से चल रहे हो, आगे ट्रक चल रहा है, तो हम बाइक के ट्रक के पीछे चल रहे हैं, तो अपने आप को ऐसे पोजीशन में रखना है कि वो आगे वाला अपने साइड मिरर पे मेरे को देख ले, एक बार तो देख ले कम से कम। तो थोड़ा सा उसको ओवरटेक नहीं करना है, थोड़ा सा उसको दिखाना है, 2 बार हॉर्न बजाना है कि भैया हम हैं पीछे आपके, ठीक है। पता चला आप ओवरटेक करने की कोशिश करें और उसी समय पे वो राइट टर्न कर दे, आपका क्या हाल होगा? या तो आप लेफ्ट साइड से, जो लेफ्ट साइड से ओवरटेकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर जो है, ड्राइवर अपने किस साइड पे चलता है? स्टीयरिंग राइट साइड की है, ठीक है। अमेरिका वगैरह में लेफ्ट साइड है। पैदल चलने का क्या नियम है? कितने लोग चलते हो? ट्रैफिक बाएं तरफ से चलेगा पूरा, व्हीकल है तो किस साइड से चलोगे? लेफ्ट साइड से। और अगर पैदल चल रहे हो तो राइट साइड से चलो। फुटपाथ बना है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे लेफ्ट चलो चाहे राइट चलो। फुटपाथ नहीं है तो आपको राइट साइड से चलना चाहिए, ये ट्रैफिक रूल्स में है और बहुत ज्यादा सरल भी है। आप जैसे मान लो ऐसे चल रहे हो, सपोज चल रहे हो, कुछ लोग तो आजकल मोबाइल लेके चल रहे हैं, पीछे से हॉर्न बजा रहा है, 4 व्हीलर वाला हॉर्न बजा रहा है। 4 व्हीलर में बहुत टेंशन होती है कि कहीं से हमारे साइड से टच ना हो जाए जो पैदल चल रहा है, होता भी है। तो उसमें क्या है कि आप हॉर्न आप ही के लिए बज रहा है, किसी गाड़ी वाले के लिए कोई दूसरा गाड़ी वाला बजा रहा है, आप नहीं जान पाते हो। लेकिन जब सामने से आप चलते, कोई गाड़ी आ रही है, कोई गाड़ी अगर थोड़ा सा इधर उधर जिग-जैग भी हुई तो आप अपने आप को सचेत करके अपना बचाव कर सकते हो, इसलिए राइट साइड से चलना चाहिए, रूल्स में है, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी आदत बनाइए। अब इस देश में बहुत ज्यादा मुहिम चल रही है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर है, बहुत जल्दी मेरे ख्याल से पूरे देश में सबको एक साथ इस नियम को समझना होगा कि हमें पैदल चलना है तो राइट साइड से चलना है, बहुत सेफ्टी है उसमें। कुछ लोगों का हमने देखा बहुत गलत रवैया है रोड क्रॉस करने का, बहुत ही ज्यादा गलत रवैया है। जो 4 व्हीलर चलाते होंगे वो समझते होंगे, या 2 व्हीलर जो चलाते हैं वो समझते होंगे, मतलब राम भरोसे जिंदगी चल रही है, भाड़ में जा तुम चढ़ाओ चाहे, मस्त चले जा रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, सामने वाला आ गया तो ऐसे दिखा दिए, हाथ दिखा दिए, मतलब बिल्कुल भी परवाह नहीं है। सारा टेंशन किसको है? गाड़ी चलाने वाले को, केस हो जाएगा, मैं परेशान हूँ भैया, बचाव कौन करे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको रोड क्रॉस करते समय बहुत सावधानी रखना है। ये स्टेट हाईवे है, मैडम ने बताया, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। 2 व्हीलर में हेलमेट लगाना, 4 व्हीलर में सीट बेल्ट लगाना। सीट बेल्ट क्यों लगाते हो? आप पढ़े लिखे हो, सब जानते हो किस लिए सीट बेल्ट, क्या कांच के एकदम बाहर ना जाए। हाँ, ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्या नाम है? तो हम सामने तरफ ना आ जाए, सीट बेल्ट इसलिए लगाते हैं। सबसे पहला कारण यही है, जड़त्व का नियम है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहेगी, जो वस्तु गतिमान अवस्था में हो तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना है। परिभाषा कुछ ऐसी थी ना, अभी तक याद है, जड़त्व का नियम भी इसको कहते हैं। और दूसरा क्या है सीट बेल्ट लगाने का? एयरबैग्स का। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये फालतू की बातें हैं,
सीट बेल्ट नहीं भी लगाओ तो एयर बैग्स खुल जाते हैं, अच्छी कंपनी के होते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि फालतू की बात नहीं है, सीट बेल्ट लगाए रहोगे तो एयर बैग्स पे दबाव बनता है और प्रॉपर्ली खुलता है, नहीं तो तब खुलेगा जब आप निकल गए ऊपर, तो क्या मतलब। मान लो खुल गया ही धोखे से, खाई से गिर रहे हो तो खुलेगा ही, लेकिन जब आप ऊपर चले गए तो क्या मतलब, बचाव तो नहीं कर पाएगा ना। तो हमको सीट बेल्ट लगा के चलना है, ये बेसिक रूल्स तो आपको पता है। मैं जो आज मैडम ने बताया ब्लाइंड स्पॉट, ज्यादा आप लोग नहीं जानते थे, बहुत नई बात बताइए मैडम। अब आपको एक और नई बात बताता हूँ, राहवीर योजना जानते हो आप? राहवीर मतलब रास्ते के वीर कहलाओगे अगर किसी की जान बचाओगे, कि आप तुरंत कोई दूसरी गाड़ी रुकवाइए, उस घायल को उस पे बैठाइए, तत्काल अस्पताल पहुंचाइए, हो सकता है उसकी जान बच जाए। तो एक इंसानियत तो आपने निभाई, अपना फर्ज निभाया, साथ ही साथ आपको भारत शासन, भारत सरकार द्वारा आपको 25,000 की नगद पुरस्कृत किया जाएगा, नगद राशि से। तो ये बहुत अच्छी योजना है और आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से ये राशि मिलती है। कई लोगों को आपके अनूपपुर में, शहडोल में हमारे कई लोगों को मिल चुका है ये, मैं हकीकत कह रहा हूं, बहुत ही आसान तरीके से मिलता है। बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। जिस तरीके से देखा जाता है कि लोग सड़क पे पड़े रहते हैं, हम घबराते हैं, डरते हैं कि नहीं, देखो हेल्प सब कोई करना चाहता है, लेकिन तमाशा इसलिए देखते हैं हम, दो कारण हैं। एक तो हम डरते हैं पुलिस से, गवाही में नाम हो जाएगा, थाने में बैठा देंगे, रोज बुलाएंगे, बयान लेते रहेंगे, ये डर है। कहीं हमारे ऊपर ही ना कर दें कि या तुम्हें एक्सीडेंट किया है, ये डर है आपका, है डरना। ये इस डर को दिमाग से निकाल दो। हमारे लिए सख्त निर्देश है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं कि आप एक्सीडेंट में कोई किसी घायल को अस्पताल ले आता है तो आप उससे पूछताछ जबरदस्ती नहीं करोगे। अगर अपनी स्वेच्छा से वो घटना के बारे में बताना चाहता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उनको थाने में बैठा के उनसे बयान नहीं लोगे। ये स्ट्रिक्टली बताया गया। और पहले आप देखते थे टीवी वगैरह में, देखते थे ना, डॉक्टर के पास, सर सीरियस पेशेंट सर, एक्सीडेंट सर, नहीं पुलिस केस है, आज छुएगा नहीं अपन, डॉक्टर बोलता था ना, बोलता था डॉक्टर। लेकिन अभी भी कई जगह बोलते जाते हैं, जिनको जानकारी नहीं होगी, आपको बता दूं, आप अपना अधिकार जान लीजिए। प्रकार के एक्सीडेंट में अगर आते हैं तो जो पहला काम है डॉक्टर का वो क्या है, उसका उपचार करना। तो उपचार शुरू हो जाएगा, बाकी की प्रक्रिया चलती रहेंगी, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ गए। तो कोई अगर घायल मिलता है सड़क पर तो 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के 10वें हिस्से के बराबर भी सोचना नहीं है कि नहीं रुकना है, ना ही रुकना। हो सकता है कि आपकी बढ़िया जल्दबाजी और समय से पहुंचा देने पे जान बच जाए। सर मान लीजिए जाते खत्म हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। आप, हाँ, ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर हम ले जाते हैं, आपका प्रयास क्या था? 2-4 लोग देखे होंगे तो एक कोई वीडियो बना दे, या तो नहीं मौका मिल रहा है तो फोटो खींच रहा है। इसके बाद भी आप, जैसे बीच में डेथ हो गया, अब आपको पता चल गया कि ये सांस रुक गई है, तो वहीं छोड़ भाग जाओ ना, आप उसको हॉस्पिटल ले जाइए ना। आप डॉक्टर नहीं हो ना, आप घोषित नहीं कर सकते हो कि मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दे सकते आप। तो आपका काम क्या है, अगर आपका रास्ते में ही किसी ने दम तोड़ दिया तो उसको हॉस्पिटल ले जाइए, बताइए कि सर हमको यहाँ पर इस जगह पर एक्सीडेंट हुआ था, हमको ये इस हालत में मिले हैं, इनको हम ले आए, ठीक है ना। इसी से संबंध, ये राहवीर योजना, ये राहवीर योजना में क्या करना है, हमने किसी को ऐसे गोल्डन आवर में, सुनिएगा मेरी बात, गोल्डन आवर क्या कहलाता है? 30 मिनट और एक्सीडेंट से 30 मिनट पहले। गोल्डन आवर का मतलब यह हुआ कि कोई घटना घटी, पीड़ित को ऐसे समय पर पहुंचाए, जब फिल्मी डायलॉग नहीं सुने, जंगली वगैरह बोलते, क्या हो गया डॉक्टर साहब, नहीं बचा क्या? नहीं मैं क्लिनिक बंद करने वाला था। नहीं, वो देखे हो डॉक्टर की डायलॉग रहते थे ना कि थोड़ा सा अगर आप देर कर देते तो ये बचता ना, तो उसी को कहते हैं बेटा गोल्डन आवर। जैसे एक्सीडेंट हुआ है और हम कैसे, हमको समझ में आएगा कि हम किसको बताएं कि इनका एक्सीडेंट हुआ है? मान लीजिए और कोई नहीं हो, हम ही बस बच्चे हैं। एक्सीडेंट के टाइम पे आप गुजर रहे हो कि आप बच्चे हो? नहीं, वहीं पे हम है और एक्सीडेंट सामने हुआ है। मोबाइल है आपका, आपने 108 लगा देना है तुरंत। पहला काम 108 लगा देना है। दूसरा, लोगों से हेल्प मांगनी है। कोई 108 लगा लीजिए, पुलिस को भी लगा सकते हैं। और उधर से कोई भी व्हीकल जा रहा है उनको, हाँ बताओ, पता कैसे लगा कि वो कहाँ का है, क्या नाम उसका है? ये सब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कोई जरूरत नहीं है। आप हॉस्पिटलाइज जब करोगे तो अपना नाम बता देना है। अपना नाम बता दिए, किसको बताए? वॉचमैन को, नर्स को, सहायता केंद्र है, जो सहायता, जो पर्ची काटते हैं, जहाँ ओपीडी होती है, जहाँ पर आप जानकारी देते हो, या पुलिस चौकी है, वहाँ भी लिखवा सकते हो। वहाँ पर पूरी डिटेल लिखा दो, अपना नाम, पापा का नाम, उम्र ये, यहाँ पर, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर दे दिए। अभी मेरे पास टाइम नहीं है सर, मैं जा रहा हूँ, मैंने जो करना था मेरे से हुआ उतना कर लिया। तो केवल उतना ही जानकारी से आपको वो 25,000 का इनाम मिल सकता है। दोस्तों 25,000 5,000 की बात नहीं हो रही है, जिंदगी बचाना बहुत कीमती है ना। ये पहले गुड सैमरिटन स्कीम थी, वही अब हो गई है 25,000 में।